हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट क्लासेस तक आप लोग इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन एंड बडिंग के बारे में जान चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: फिजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड द वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। आज की क्लास में आपको सबसे पहले हम बताएंगे कि फ्रैगमेंटेशन के बारे में, फ्रैगमेंटेशन। उसके साथ साथ हम बात करेंगे आपसे रीजेनरेशन के बारे में। रीजेनरेशन, ओके। सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है स्प्लिट इनटू पीसेस। स्प्लिट इनटू पीसेस यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। और जितने भी पीसेस डेवलप होते हैं, हर एक पीस चेंज होता है इनटू न्यू यंग वन। चेंज इनटू न्यू यंग वन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां एक हमने एग्जाम्पल लिया, दैट यू कैन सी हियर स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा स्पाइरोगायरा जो कि एक एल्गी है, ये एल्गी जब छोटे छोटे पीसेस में टूटती है तो इसका हर एक पीस, जैसे 1, 2 एंड 3, ये एक नए स्पाइरोगायरा में डेवलप होगा। सेकेंड वन एक नए स्पाइरोगायरा में डेवलप होगा। नेक्स्ट थर्ड वन ऑल्सो डेवलप इनटू अ न्यू स्पाइरोगायरा। अब हम जैसे बात करें यहाँ पर कि फ्रैगमेंटेशन में जो बॉडी है वो स्प्लिट हो रही है छोटे छोटे टुकड़ों में, और हर एक टुकड़ा किस में डेवलप हो रहा है? एक न्यू यंग वन में डेवलप हो रहा है। फिजन में भी हमने देखा था कि फिजन में भी क्या होती है कि छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। अब चाहे वो 2 में हो या 4 में हो या उससे ज़्यादा में डिवाइड हो, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या? एक्चुअली में जो फ्रैगमेंटेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, और इधर जो फ्रैगमेंटेशन एक्सटर्नल एनर्जी से हो गया और जो फिजन होता है वो होता है इंटरनल एनर्जी से। खास तौर से जो फ्रैगमेंटेशन है वो पाया जाता है स्पंजिस, सी एनिमोन और एल्गी में पाया जाता है। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे, आपने जैसा देखा अभी फ्रैगमेंटेशन, जिसमें मैंने बताया कि बॉडी कंप्लीटली स्प्लिट होती है छोटे छोटे पीसेस में, और हर एक पीस डेवलप होता है न्यू यंग वंस में। खासतौर से इसके मैंने एग्जांपल्स भी बताए, ये स्पंजेस, सी एनिमोन और एल्गी में पाया जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं रीजेनरेशन। आखिर ये रीजेनरेशन क्या होता है? नाउ रीजेनरेशन एक्चुअली में होता है, री मीन्स री एंड जेनरेशन। री मीन्स अगेन, जनरेशन मीन्स टू फॉर्म होना। ओके, तो रीजनरेशन का मतलब हो गया रिफॉर्मेशन। लेकिन किसका? रिफॉर्मेशन ऑफ इंजर्ड पार्ट। जैसे कभी कभी चोट लग जाती है, आपने देखा होगा अक्सर करके हमारी बॉडी में चोट लग जाती है, और चोट लगने के बाद में वो वाउंडेड पार्ट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। या सपोज करिए फॉर एग्जांपल आपने देखा है लिजार्ड की पूंछ कट जाती है लेकिन पूंछ दोबारा से डेवलप हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें कि इंजर्ड पार्ट या डैमेज पार्ट पूरी तरह से डेवलप हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। ये जो रीजनरेशन है, ये रीजनरेशन 2 टाइप्स का होता है, 1 एंड 2। नंबर 1 morpholexis and number 2 is the epimorphosis। मॉर्फोलैक्सिस और एपीमॉर्फोसिस। अगर हम इसमें देखें, जैसे फॉर एग्जांपल
हम देखते हैं हाइड्रा, एग्जाम्पल हाइड्रा, ठीक है। हम हाइड्रा में देखते हैं कि सपोज करिए कि ये पूरा हाइड्रा है यहाँ पर, ओके, डैमेज पार्ट हो गया, छोटा सा पार्ट बचा हुआ है रिमेन, और इसी पार्ट से अगर हम देखें तो कंप्लीटली एक न्यू हाइड्रा डेवलप हो जाता है। इट मीन्स मॉर्फोल एक्सिस में होता क्या है कि दैट कंप्लीट और होल ऑर्गेनिज्म develop from the small fragment, लेकिन एपिमॉर्फोसिस में क्या होता है, इसमें सिर्फ कुछ बॉडी पार्ट, ठीक है, फ्यू बॉडी पार्ट्स डेवलप, ओके, कुछ एक बॉडी पार्ट से डेवलप होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें लिजार्ड, अगर लिजार्ड में देखें तो आपने देखा होगा लिजार्ड में टेल कट हो जाती है और टेल कट होने के बाद में वो दोबारा से अराइज कर जाती है। तो इस तरह की जो रीजनरेशन होता है दैट इज द एपिमॉर्फोसिस, और जो जिसमें कंप्लीट होल बॉडी डेवलप हो रही है दैट इज द मॉर्फोलैक्सिस। एक्चुअली में इस हाइड्रा में जो मॉर्फोलैक्सिस है, ठीक है, इस मॉर्फोलैक्सिस को सबसे पहले 1740 में बताया था अब्राहम ट्रेम्बले ने। किसने बताया था? अब्राहम ट्रेम्बले, ओके। नाउ आप देख सकते हैं अभी तक हमने आपको बताया एक तो फ्रैगमेंटेशन और एक बताया है रीजनरेशन। फ्रैगमेंटेशन जिसमें कि बॉडी स्प्लिट होती है छोटे छोटे पार्ट्स में और हर एक पार्ट्स जो है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। यहाँ फ्रैगमेंटेशन स्पेशली एक्सटर्नल एनर्जी से होता है, जबकि रीजनरेशन में आपको बताया है कि जो बॉडी होती है वो डेवलप होती है, बॉडी का कोई पार्ट डेवलप होता है किसी भी इंजर्ड पार्ट से। ये रीजनरेशन दो तरह का बताया आपको, एक तो मॉर्फोल एक्सिस और एक एपीमॉर्फोसिस। जिसमें मॉर्फोल एक्सिस में क्या होता है कि जो भी स्मॉल फ्रैगमेंट होता है हर स्मॉल फ्रैगमेंट जो है वो डेवलप हो जाता है होल बॉडी में, जबकि एपीमॉर्फोसिस में कुछ एक पार्ट से डेवलप होते हैं। हाइड्रा में सबसे पहले जो रीजनरेशन बताया था वो बताया था अब्राहम ट्रेम्बले ने इन 1740 में बताया था। नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज द स्पोर फॉर्मेशन। हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन की बट इन अ नेक्स्ट क्लास, ओके स्टूडेंट्स।